हमेशा से पुलिस का नाम सुनकर जो तस्वीर हमारे जहन में आती है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इन दिनों कोरोना काल चल रहा है और इस दौर में पुलिस का वो चेहरा बदला है जो लोगों को डराता रहा है। कल तक जिस पुलिस के नाम से लोग डरते थे, आज इस कोरोना काल में वही पुलिस मसीहा बनकर सामने आई है। इसकी मिसाल आपको उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और इस लहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आए दिनों कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। किसी को दवाइयां चाहिए तो किसी को खाना। ऐसे में लोगों का एकमात्र सहारा है पुलिस, जो लोगों की हर संभव मदद कर रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी मान रहे हैं कि यह सब काम पुलिस कर्मियों का कर्तव्य है, लेकिन पुलिस के जवानों को इस कोरोना काल में ड्यूटी से अलग भी मानवता दिखानी होगी, क्योंकि लोगों को इस वक्त पुलिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, बेसिकली पिछला बार से इस बार की लहर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा है। आप जानते हैं कि दवाइयों की, हॉस्पिटल बेड्स की, ऑक्सीजन की, सभी की आपूर्ति करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो लॉकडाउन की यूजुअल समस्याएं हैं कि जो कोरोना के अलावा जो बीमार हैं उनको रेगुलर दवाइयाँ चाहिए, कोई लोग जो डे टू डे बेस पे काम करते हैं उनको खाना चाहिए, किसी के घर खाना बनाने वाले ने जो हमेशा रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उनको खाना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने पुलिस को बोला, पिछली बार भी किया था। तो हमारी पुलिस के थाने चौकियों को हमने नोडल बना दिया है। हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम खोल दिया पुलिस का, और जिसकी जो आवश्यकता है वो यथासंभव उसकी आपूर्ति पुलिस से करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं है पुलिस के पास कोई बजट है इस काम के लिए। पुलिस जो है, कुछ लोग मदद करने वाले हैं तो मदद करने वालों को एक तरफ उनसे लाइन अप कर लेते, एक तरफ जिसको मदद की आवश्यकता है उनको लाइन अप कर लेते, तो दोनों को मिला दे रहे हैं। तो अच्छा काम इससे हो जा रहा है। चाहे वो खाना बांटना हो, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं लोगों की। तो हम लोग कोशिश करके ये सब करवा रहे हैं। देखिए, जैसे हमारा एक लड़का था मनीष, उसको अवार्ड भी मिला है। उसने पिछले साल बहुत किया था। वो क्या करता था, दवाई पहुंचा देता था अपने पैसे से, सामने वाले पे पैसा है तो रिटर्न मिल जाता था, नहीं मिलता तो कहीं और से हो जाता था। मतलब और सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं ना। हम फैसिलिटेटर हैं और कहीं कहीं अपना पैसा भी लगा देते हैं हमारे जवान या चौकी इंचार्ज। बट 95% जो है हमें इधर का उधर वो कर रहे हैं, जो समाज में देने वाला है। किसी को, जो लोगों को खाना बांटना चाहता है, कुछ लोग हैं 10 लोग और 50 लोग हैं जिनको खाने की जरूरत है, तो हम वो दोनों को मिला के वो काम चौकी या थाने के माध्यम से करवा दे रहे हैं। कोरोना काल में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में पुलिस लगातार लोगों की सेवा में जुटी हुई है। वहीं कुछ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से भी आगे बढ़कर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जिसकी मिसाल देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने पेश की है, जहां कोरोना से हुई बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों की असमर्थता जताने पर पुलिस ने कोविड नियमों के तहत शव का अंतिम संस्कार किया। मृतक के परिजनों के शव का अंतिम संस्कार न करने की वजह से 2 दिनों तक शव घर में ही पड़ा रहा, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने अपनी परवाह न करते हुए पीपी किट पहनकर शव को घर से बाहर निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया। हालांकि यह काम पुलिस का नहीं था, लेकिन इस कोरोना काल में अपना कर्तव्य निभाते हुए फर्ज को अंजाम दिया। पुलिस के अधिकारी पुलिस कर्मियों के ऐसे कार्यों को सराह रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस सख्त है, गुंडे बदमाशों के लिए, आम आदमी के लिए पुलिस रक्षक है और उस रक्षक के तौर पर लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये तो हम अपनी कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, जितने मानव सेवा कर सकते हैं मानवीयता के आधार पर। किंतु ये कोरोना की लहर बहुत ही खतरनाक है। इसका जो है, इनको तो जनता कर्फ्यू लगना चाहिए। अभी 1 हफ्ते का सरकार ने लगाया, मैं कह रहा हूँ जनता कर्फ्यू लगना चाहिए। कोई भी आदमी जब तक अति आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले। और कुछ दिन हम बिना सब्जी के भी रह लेंगे, ऐसी क्या बात है, अपनी होम ग्रोन उससे कर लेंगे। क्योंकि ये जो एक दिन खुलता है तो सब्जी मंडी का ऐसा भी, तो भी उसी दिन आप 1000 लोग 10,000 लोग कोरोना ले आएंगे, तो बेकार हमारे सारा प्रयास। तो
तो हम जो है किसी भी हालत में घरों से बाहर नहीं निकलें, तभी निकलें जब कोई इमरजेंसी हो। 1 महीना मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, 31 मई तक जो है ये इतना पालन कर लेंगे ना तो कोरोना इस बार भी कंट्रोल में आ जाएगा। हॉस्पिटल तो पुलिस ये भी देखने को मिला है, पुलिस का अलग के उनको ले जाके हम इसको अपना कर्तव्य मानते हैं, क्योंकि हमारा तो कर्तव्य है ही। अगर बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो ये मानवीयता के दृष्टिगत हम इस काम को पूरा करने का हमने लोगों को, सारी पुलिस को निर्देश दिए। लेकिन सर अभी तक पुलिस का काम एक अलग ही माना जाता था कि अपराधियों को पकड़ना, इस प्रकार और ये बिल्कुल डिफरेंट। तो क्या इसके लिए कुछ शिक्षण या कोई मोटिवेशन ही है। हम तो पहले से जो है ना विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग की बात करते हैं। मेरी जो किताब है खाकी में इंसान, उसमें भी इस चीज़ पे जोर है। तो हमारा ये है कि पुलिस सख्त है बदमाशों के लिए, गुंडों के लिए, आम आदमी के लिए हम रक्षक के रूप में सामने आए। तो आम आदमी को पुलिस का इंसानियत का चेहरा दिखना चाहिए। तो उसी कड़ी में हमने ये कहा है कि जहाँ जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो नॉर्मल क्राइम तो कम होगा, तो हम अभी जो आवश्यकता है लोगों की, उनकी पूर्ति जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें, क्योंकि आम आदमी सड़कों पर चल नहीं पा रहा है। तो वो उसी मोटो के तहत वही हमने इनको सिखलाया है, वही संवेदनशील बनने को कहा है। उसी का परिणाम मोटिवेट भी कर रहे हैं। उनके अच्छे कामों को उत्तराखंड पुलिस के पेज पे भी डाल रहे हैं, मीडिया भी उनको हाईलाइट कर रहा है, तो उससे उनमें भी और ऊर्जा का संचार होता है। तो अच्छा काम कर रहे हैं हमारी पुलिस। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने अपनी किताब खाकी में इंसान में लिखा है कि भले ही पुलिसकर्मी वर्दी में हो, लेकिन वर्दी पहनने से पहले वह इंसान ही होता है। ऐसे में उसे अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। शायद अब इस कोरोना काल में उत्तराखंड पुलिस खाकी में रहकर इंसानियत के रास्ते पर निकल पड़ी है।